यहाँ रहती थी सपना देवी, उम्र 42 साल, 2 बच्चों की मां और एक शराबी पति की पत्नी। हर रात उसके लिए एक जंग होती। उसका पति जितेंद्र रोज शराब पीकर घर आता, गालियां देता और फिर मारपीट करता। सपना के जिस्म पर जख्म दिखते नहीं थे, लेकिन उसके मन पर चोटें हर रोज गहरी होती जा रही थीं। उसी दौरान उसकी बेटी की शादी तय हुई। एक सीधा साधा लड़का, नाम था राहुल। राहुल अक्सर घर आता जाता, कभी शादी की बात करता, कभी हल्की फुल्की बातें, लेकिन वो बातें धीरे धीरे देर रात तक की कॉल्स में बदल गईं। वो मिलने जुलने, बात करने और हमदर्दी जताने तक पहुंच गई। और फिर एक दिन वो हमदर्दी इश्क बन गई। राहुल को भी घर की परेशानियां थीं। उसकी जिंदगी में अकेलापन था। उसे सपना में एक सुकून नजर आने लगा और सपना को राहुल में वो सम्मान मिला जो उसके पति ने कभी नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच जो रिश्ता कभी सास और दामाद का था, वो अब प्रेमी और प्रेमिका में तब्दील हो चुका था। एक दिन सपना का फोन आया, कांपती आवाज में कहा, राहुल, मैं घर से निकल चुकी हूं। अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। राहुल घबरा गया। वो उत्तराखंड जाने वाला था शेरवानी सिलवाने के लिए, लेकिन सास के शब्दों ने उसके कदम मोड़ दिए। राहुल अलीगढ़ बस स्टैंड पहुंचा। वहां सपना पहले से मौजूद थी। दोनों ने कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की थी, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा और निकल पड़े एक अनजाने सफर पर। पहले लखनऊ, फिर बिहार का मुजफ्फरपुर। दोनों 10 दिन तक गायब रहे। घर वालों ने थानों में रिपोर्ट लिखवाई। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो गया। कहीं लिखा गया दोनों नेपाल बॉर्डर से पकड़े गए, कहीं कहा गया दोनों ने खुद लौटकर सरेंडर किया। लेकिन सच ये था, इश्क अब बेकाबू हो चुका था और कानून अब पीछा कर रहा था। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया, सपना ने साफ कहा, अब मैं अपने शराबी पति के साथ नहीं जाऊंगी, राहुल के साथ रहना चाहती हूं, यही मेरा फैसला है। पुलिस ने दोनों को अलग अलग बैठाया, लेकिन जवाब एक ही था, हम साथ रहना चाहते हैं। राहुल ने भी अपनी सफाई दी, मेरी नीयत गलत नहीं थी, मुझे सपना जी का दर्द सहा नहीं गया। उनका पति उन्हें टॉर्चर करता है, वो खुदकुशी करने जा रही थी, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता था। जांच में सामने आया कि राहुल का पहले से हरदोई की होशियारी नाम की महिला से भी अफेयर था। पंचायत में फैसला हुआ था, दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया था। अब लोग सवाल पूछने लगे, क्या राहुल को मोहब्बत हो जाती है या सहारा देने की आदत है? जब सास के साथ शादी करने की बात पूछी गई तो राहुल ने साफ कहा, अगर सपना जी चाहें तो मैं शादी कर लूंगा। सवाल ये नहीं कि कौन सही था और कौन गलत। क्या एक दामाद को अपने ससुराल की बिखरी हुई जिंदगी में खुद को इतना लिप्त करना चाहिए था? सपना और राहुल की ये कहानी कहीं मोहब्बत थी, कहीं पागलपन, कहीं दर्द था, कहीं विवाद, और पूरी तरह से समाज के लिए एक चेतावनी। कभी रिश्ते बनते हैं, कभी रिश्ते जलते हैं, लेकिन जब सास और दामाद एक दूसरे के हमसफर बन जाएं, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, रिश्तों की नींव का भी होता है। क्राइम इनसाइडर, सच्चाई के सबसे काले पन्ने